जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लैंगिक जनन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, हमने दो जनन के बारे में ऑलरेडी पढ़ रखा है, अलैंगिक जनन और कायिक जनन। अलैंगिक जनन में ये पढ़ा था कि जब एक नए जीव का निर्माण केवल एक ही जीव के द्वारा अगर हो जाता है तो जनन की ऐसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं अलैंगिक जनन, और ये सामान्यतः हम लोग सूक्ष्म जीवों में अधिकतर देखते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कायिक जनन या कायिक प्रजनन। तो इसमें ये देखा था कि हम ये जानते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो ज़्यादातर बीज के द्वारा ही उगते हैं, लेकिन ऐसे बहुत से पेड़ पौधे होते हैं जो पेड़ पौधों के कायिक भाग से ही जन्म लेते हैं। कायिक भाग का मतलब जड़, तना, पत्ती, इनके द्वारा ही नए जीव का निर्माण हो जाता है। तो जनन की ऐसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं कायिक जनन। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि आज इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि लैंगिक जनन क्या होता है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो हम इसकी परिभाषा देना चाहते हैं, हम ऐसे कह सकते हैं कि जनन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें दो जनक यानी टू पेरेंट्स, कह सकते हैं माता या पिता। तो माता पिता की आवश्यकता होती है। तो जनन की ऐसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एग्जाम्पल की बात करें तो मानो भी सेक्सुअल, यानी हम लोग भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करते हैं। बकरी हो गया, घोड़ा, कुत्ता और उच्च पादप, तो ये कुछ ऐसे जीव होते हैं जो लैंगिक जनन के द्वारा बच्चे का निर्माण करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे लैंगिक जनन के लक्षण। तो आइए, कुछ इसके लक्षण होते हैं। पहला नंबर तो ये है कि इस विधि में मुख्यतः पूरक लिंग, पूरक का मतलब अपोजिट लिंग, जैसे अपोजिट लिंग जनक, स्त्री और पुरुष का इसमें सम्मिलित होना जरूरी होता है। यानी अगर आप लैंगिक जनन इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो इसमें मेल और फीमेल का पार्टनरशिप होना जरूरी होता है। दूसरा लक्षण यह है कि अगर जब ये मेल और फीमेल जब पार्टनरशिप करते हैं तो इसके पश्चात क्या होता है, मादा व नर युग्मकों का निषेचन होता है। देखिए, युग्मक का मतलब, जैसे देखिए मादा की बात करें यानी फीमेल में, तो फीमेल में जो युग्मक होता है ये अंडाणु होता है जिसको हम लोग ओवम कहते हैं, और नर में जो युग्मक होता है उस स्पर्म होता है जिसको हिंदी में हम लोग शुक्राणु कहते हैं। तो नर का जो स्पर्म है और मादा का जो ओवम है, जब ये आपस में मिलते हैं सेक्सुअल रिलेशनशिप के बाद, तो इसी क्रिया को हम लोग निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। जिसके फलस्वरूप क्या होता है, जब ये निषेचन होता है तो इसके फलस्वरूप युग्मनज यानी जायगोट का निर्माण होता है। यही जाके जब आगे विकास होता है इस जायगोट का, तो वही बच्चे का रूप लेता है। तीसरा लक्षण ये है कि लैंगिक जनन में जो संतान उत्पन्न होती है वो अपने माता पिता के समान पूर्णतया नहीं होता, लेकिन अधिकतर जो लक्षण होते हैं वो माता पिता के ही होते हैं। चौथा लक्षण ये है कि जो लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन अधिकतर उच्च पादपों एवं जंतुओं में होता है। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने बात की लैंगिक जनन क्या होता है, इसके लक्षण के बारे में भी डिस्कस करने का प्रयास किया। अब हम लोग इसी तरह आगे पढ़ेंगे, पादपों में लैंगिक जनन कैसे होता है, मानव में लैंगिक जनन कैसे होता है, नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, सारे को हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।